नमस्कार साथियों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और अब हम चर्चा करेंगे इसकी आंसर की के रिगार्डिंग। इस वीडियो में मुख्यतः हम जीएस के प्रश्नों की आंसर की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तो बास जल संधि इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, बिल्कुल सही। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है, ये गलत है। जबकि अफ्रीका महाद्वीप सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन बसा महाद्वीप है, ये गलत है। एशिया सबसे सघन बसा है। केवल एक स्टेटमेंट यानी डी सही हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उज्बेकिस्तान कहवा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, राजस्थान का नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम होती है? तो नाइट्रोजन की कमी के कारण, डी ऑप्शन सही हो जाता है। सूची सुमेलित की गई है, इनमें से सही कूट प्रयोग करना है, बताना है आपको। तो जो आपका विनय पिटक है ये बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के लिए नियम है। सुत पिटक बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अभिधम्म पिटक दार्शनिक मामले है और महावंश पिटक बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास के बारे में, यानी ए ऑप्शन सही हो जाता है आपका। 3, 2, 4, 1। आठवां है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? इसका उत्तर फ्रेंच बीन या सेम की फली होगा, लेकिन मूंग भी कहीं कहीं बताया जा रहा है, तो संभावना ये है कि ये ए ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये डाउटफुल भी रख लीजिए आप। तो ए और सी जिसने लगाया है उसका सही होने का चांस है, ज्यादा संभावना ए की है। ये रीजनिंग है। 11वां प्रश्न है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किनके मध्य खेला गया? डिंग लीरेन और डी गुकेश के बारे में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ते चलेंगे। 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया जिससे भारत और अन्य देशों ने भाग लिया? कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया गया था। वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रुकुकन को किसकी खोज के लिए दिया गया? mRNA या माइक्रो आरएनए के लिए। अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? यूनाइटेड किंगडम में, जिसका नाम है हॉर्न सी 2। मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेसएक्स के किस स्पेसक्राफ्ट से हुई थी? तो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का नाम था जो स्पेसएक्स का है, उससे वापसी हुई। इस 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में 57 किलोग्राम वर्ग में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम समुद्रयान होगा। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में है वहां पर आयोजित किया जाएगा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश का सिंगरेनी सुमेलित नहीं है। सिंगरेनी कोल रिज जो है ये तेलंगाना में है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कोलकाता भारत का सबसे गहरा पोताश्रय नहीं है। सबसे गहरा पोताश्रय कृष्णापट्टनम है, कृष्णापट्टनम। इनमें सुमेलित करना है तो मानस आपका असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में, अगस्तमलाई केरल में और नोकरेक मेघालय में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4, 3, 2 और 1। 24वां प्रश्न है, वर्ष 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए विनोद धाम ने किसमें भूमिका निभाई थी? पेंटियम चिप की इन्होंने खोज की थी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रयान 3 के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद चौथा देश भारत बना। लोकसभा चुनाव 2024 में 7 चरण में हुए थे, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 2025 में 7 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया। निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात संस्करण क्षेत्र है? फाल्टा सेज, ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, ये एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। उत्तर प्रदेश द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था।
भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए मिशन लाइफ की शुरुआत की, जिसका मतलब होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में डी गुकेश को मिला है। इनमें से जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी है। अब ये कथन और कारण में देखना है। उभयचर ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत राग के मिलने को सह सकते हैं, बिल्कुल सही। उभयचर 2 कक्षीय हृदय वाले प्राणी होते हैं, ये गलत है। उभयचर 3 कक्षीय प्राणी वाले होते हैं। तो प्रश्न इसका जवाब क्या हो जाएगा कि अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण गलत है। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? सेरेबेलम। सेरेबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। नॉकनी सिंड्रोम फ्लोराइड्स की प्रदूषण से होता है। रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत नीति के तहत कर्नाटक को नहीं ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, बाकी ये सारे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। बंबई में जब पहली अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी थी 1920 में, जहां तक मुझे याद है। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना 2007 में की गई थी, यानी इसका दिनांक था 21 अगस्त 2007। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो गन्ना इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑपरेशन कायाकल्प उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार करना था। भारत में 2023-24 में राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक उत्तर प्रदेश था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। उस समय मुख्यमंत्री प्रदेश के कल्याण सिंह थे। ये रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ रहे हैं हम। फिर जीएस का प्रश्न देखते हैं। 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 45.9 था। ये एक इंडेक्स से जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की है? तो बेंगुएला धारा आप देखोगे तो जब इधर ये साउथ अमेरिका है और इधर अफ्रीका है, इसके बगल से ये बेंगुएला ठंडी धारा है, ये बहती है। तो ये अटलांटिक की धारा बेंगुएला हो गई, डी। निम्नलिखित में से 2001 से 2011 की अवधि में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि वाली कौन सा राज्य है? तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वृद्धि इस दशक में मेघालय में हुई थी, लेकिन चूंकि मेघालय इसमें ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद नागालैंड इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तिब्बत से मानसरोवर से निकलकर सिपकीला पहाड़ी से कौन सी नदी गुजरती है? सतलुज नदी मानसरोवर के पास से निकलकर सिपकीला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में स्थित है। फिर 15वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय संख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले हमारा होगा जिसमें सबसे कम जनसंख्या होगी। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 3, 4, 2, 1। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? गोवा 62.17%। इनमें आपको बताना है कि किस शासक का क्या अलग नाम से जाना जाता था। तो कुषाण को देवपुत्र कहा जाता था, पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणा पथेश्वर, हर्षवर्धन को सकलोत्तर पथनाथ और समुद्रगुप्त को कविराज, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तालुकदारी प्रणाली बंबई में नहीं बल्कि अवध में चलती थी। निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया जाना जो अन्य किसी तरह संभव नहीं हो सका? तो राजा भोज के लिए ये बात कही गई थी। निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है? हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से आकलुषित मनों का आनंद का भोग करे। अशोक का यह कथन है। रीजनिंग के सवालों को हम स्किप करेंगे और जीएस पे फिर आएंगे। तो इसमें प्राकृतिक स्रोत और अम्ल की बात करेंगे। सिरका
एसिटिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल और बिच्छू का डंग मेथनोइक अम्ल। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पौधों के उगाने की जो स्किल है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण से सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है जो शीघ्र ही स्टार्च में बदल जाती है। तो कथन और कारण दोनों सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में जो विभाजन का आंदोलन शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 को, यानी बी ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराकर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारामैया को। किसने आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? इंडोनेशिया ने नहीं थी, बाकी इन तीनों देशों ने दी थी। सूची में सही मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फसल का प्रथम स्थान है? तो आम के उत्पादन में भी भारत पहले नंबर पर है और केला के उत्पादन में भी। तो दोनों बी और डी दोनों ही सही होते हैं। तो जिन्होंने दोनों लगाया है तो दोनों सही लोग अपना माने हो। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई थी। इनमें से कौन सी नकदी फसलें हैं? गन्ना, कपास और रैपसीड, ये यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सही मिलान करना है इसमें। धान, इनमें कौन सी बीमारियां होती है? धान में ब्राउन लीफ स्पॉट, गेहूं में ब्लैक रस्ट, गन्ना में रेड रॉट, अरहर में उकठा रोग। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सरसों का तेल स्नेहक यानी लुब्रिकेंट का काम नहीं करता है, बाकी सारे सही मिले हैं। एक्वा रेजिया क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो मिश्रण होता है उसको एक्वा रेजिया कहते हैं। कार की हेडलाइट अवतल दर्पण से बनी होती है। कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? चंद्रमा दीप्त पिंड नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। वह दूरी जिससे पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है उसे पार्सेक कहते हैं। निम्न में से कौन सी इकाई सही है? 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। लाहौर की संधि, ये है सही मिलान करने के लिए। तो इक्ता क्या है? भू राजस्व की इकाई है। महारौसा संरक्षित नगर है। खालिसा राज्य प्रशासन के अधीन भूमि। सिख एक भाग है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शहरी उष्माद्वीप क्या है? अर्बन हीट आइलैंड। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान होने की प्रक्रिया को ही अर्बन हीट आइलैंड या शहरी उष्माद्वीप कहते हैं। जैव उर्वरक क्या है? सूक्ष्म जीवों का संवर्धन जैव उर्वरक उससे बनता है। किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल। ये तो आपका सबका सही हुआ होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? 29 दिसंबर 1998 को। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? कोषवाड़ी। द पॉपुलेशन बम किसने लिखा है? पॉल एलरिच। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। आपको इनका क्रम में सही व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 में, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसके बाद कैबिनेट मिशन और फिर माउंटबेटन योजना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही। सरोजिनी नायडू भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ये गलत है, क्योंकि एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष। केवल एक ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन सही है? आजीवक संप्रदाय के लोग प्राय वनों में रहते हैं। ये कथन का कोई सत्यापन नहीं मिलता है, यानी वनों में वो नहीं रहते, ऐसी कोई लेख नहीं मिलता है। इसका मौजूद में काफी मान रहा है। बिल्कुल सही। केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो जिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि जम्मू एंड कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा किसका नाम इलामाला है? कार्डम पहाड़ियों का नाम इलामाला है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देवदार की जो वृक्ष है ये नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं बल्कि हिमालयन रीजन में मिलते हैं। बाकी सब सही मिलान किए गए हैं।
कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है? तो नॉर्वेस्टर है, जिसको काल बैसाखी भी बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्रीय प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप। वे पौधे जो वर्ष भर तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह सकते हैं तो यूरीथर्मल प्लांट्स बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? बुंदेलखंड। ऊर्जा का 10% का नियम रेमंड लिंडमैन ने दिया था। निम्न में से कौन सा एक लैंडलॉक्ड बंदरगाह है? विशाखापत्तनम एक लैंडलॉक्ड बंदरगाह है। जलीय चक्र को कौन नियंत्रित करता है? वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को? फॉरेस्ट या वन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश का जनघनत्व सबसे अधिक था? केंद्रशासित प्रदेश में दमन व दीव। प्रण पोर्टल का क्या उपयोग है? ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी करने के लिए बनाया गया है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया गया है? बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा सेना को नष्ट कर दिया, फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया, तो ये राजेंद्र प्रथम से। एक मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 48 बिट्स का होता है। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध 1576 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसने यामिन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? नसीरुद्दीन महमूद ने। इंटेल कोर i9 क्या है? एक प्रोसेसर है। अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण सातवाहन शासकों द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है? तो केसी वेयर ने इसको क्वासी फेडरल बोला है। भारत में केंद्र राज्यों के मध्य में करों का वितरण फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? तो राज्यों के राज्यपाल इसका हिस्सा नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? वित्त आयोग जो है 280 अनुच्छेद के तहत एक कानून बनता है, फाइनेंस कमीशन एक्ट, उसके तहत ये आयोग अस्तित्व में आता है, इसलिए एक वैधानिक संस्था है। भारत में राष्ट्रीय आय आकलन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। सबसे पहले भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? श्री राजगोपालाचारी। निवेश मित्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का क्या नाम है? आईने अकबरी। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? महाराष्ट्र। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना? गुरु अंगद, जिन्हें लेहना नाम से भी पहले जाना जाता था, उनको चुना। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? ये तो सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन जहां तक संभावना है या तो 693.97 या 640 बिलियन, इन दोनों में से कोई सही हो सकता है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप, जो कि बिहार में स्थित है, ये सबसे बड़ा विश्व का स्तूप माना जाता है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? ये तीनों सुमेलित सही नहीं है, जबकि इटावा पायलट प्रोजेक्ट एक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जो अल्बर्ट मेयर ने इसको अंजाम दिया। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयोग होता है? इथ्रेल। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को नहीं 2023 को हुआ था, तो पहला कथन गलत हो जाता है। इसके अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया थे, ये बिल्कुल सही है, तो केवल 2 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA एक्ट 1957 में पारित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? हेलिकोवर्पा आर्मगिरा। अगला प्रश्न है सही कालानुक्रम बताना है। सही कालानुक्रम क्या है? पहले अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन, फिर शिमला सम्मेलन 44 में और 46 में कैबिनेट मिशन, डी हो जाएगा। 137 में बताना है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर
राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य ठहराया नहीं जा सकता है या उसके साथ भेदभाव नहीं किया सकता है। ये आपका आर्टिकल 16 सब आर्टिकल 2 में दिया गया है। 129 में है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जो अनुच्छेद 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार बताता है, जबकि इसमें लिखा है ऐसा, ये गलत है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाता है। निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? भाग 15 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। ये था आपका जीएस का आंसर की जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।